अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज मैं जिक्र एक शहर का करना चाहता हूं और मुश्किल यह है कि उसका नाम लेते हुए भी रोना आता है। जो हालात हो गए हैं, जो स्थितियां हैं लखनऊ की, उनके बारे में सोचा जाए तो भी दिल में दहशत होती है, वहशत होती है, डर लगता है। क्या से क्या हो गया? वो लखनऊ जिसके बारे में कहते थे कि आप उसके आसपास से भी गुजरें तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो ये हमेशा कहा करता था, उसके बारे में कहा जाता था कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। लोग लखनऊ शहर पर फिदा हो जाते थे और लखनऊ शहर भी आप पर फिदा होता था। लखनऊ हम पर फिदा और हम फिदाए लखनऊ, ये जिस सिफत रही हो जिस शहर की, जिसके बारे में इस तरह की बातें की जाती हों, जिसके बारे में बिस्मिल सईदी कहते हों कि किया तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत बिस्मिल, किया तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत बिस्मिल, मगर खुदा की कसम लखनऊ ने लूट लिया। वो जिस लखनऊ का जिक्र कर रहे थे सईदी, मैं उस लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूं। वो लखनऊ जो अपनी अदाओं से, अपने तौर तरीके से, अपनी अदब व आदाब से लोगों को लूट लेता था, ऐसा लगता है कि आज खुद लूटा हुआ है। उसका हाल बेहाल है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि हो क्या रहा है उस लखनऊ में। यगाना चंगेजी लखनऊ पर के आशिकों में एक थे। वो कहते थे कि कशिशे लखनऊ अरे तौबा, कशिशे लखनऊ अरे तौबा, फिर वही हम, वही अमीनाबाद। तो कहां चंगेजी, कहां लखनऊ, कहां कौन सा अमीनाबाद? ऐसा लगता है जैसे एक कोई दैत्य जैसी चीज ने आकर लखनऊ शहर, उसके अदब, उसकी जो रवायतें हैं, उन पर हमला कर दिया है, उसकी शक्ल बिगाड़ कर रख दी है। उस लखनऊ का हवाला भी कोई दे तो कैसे दे? मिर्जा हादी रुसवा तो बहुत परेशान होकर उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली छुटी थी पहले, अब लखनऊ भी छोड़ें। दिल्ली छुटी थी पहले, अब लखनऊ भी छोड़ें। दो शहर थे ये अपने, दोनों तबाह निकले। वो तस्वीरें अगर आपके जहन में आए, आप याद कर सकें, भैंसाकुंड के जो शमशान घाट है, उसके किनारे एक लाइन से 20-25 शव, अंतिम संस्कार उनका हो रहा है। आसपास कोई नहीं है, सिर्फ लपटें हैं, ऐसी लपटें जो आसमान की ओर उठती हैं और लगता है कि पता नहीं लखनऊ शहर को नहीं और भी क्या क्या खा जाएंगे। उस लखनऊ का ये हाल हो गया है कोरोना में कि उसके बारे में सोचते हुए डर लगता है। भैंसाकुंड के बाद आप दूसरी जगहों के भी देख लीजिए तस्वीरें। बैकुंठ शमशान, भैंसाकुंड तो बताया ही, सूरज कुंड का भी वही हाल है। बल्कि सूरज कुंड में तो एक ऐसी चीज भी सुनने में आई जहां लोगों से 15 से 20 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं कि उनका नंबर जल्दी आ जाए अपने किसी प्रिय का अंतिम संस्कार करने के लिए। और उस पर से तुर्रा ये कि जो शासन प्रशासन है लखनऊ का, उसको धेले भर भी
फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि वो किस शहर में है और किस शहर की नुमाइंदगी कर रहा है। वो चाहते हैं कि ये तस्वीरें दुनिया ना देखे। पर्दे खींचे जा रहे हैं, नकली दीवारें खड़ी की जा रही हैं कि भैंसाकुंड या बैकुंठ या सूरजकुंड की तस्वीर दुनिया के सामने ना आए। जो हाल है लखनऊ का, वो लोगों से छिपा रह जाए, किसी तरह लखनऊ की इज्जत बच जाए। लेकिन किससे और क्या होगा वो छिपाकर, जबकि हकीकत यह है कि लखनऊ तबाह हो रहा है, लखनऊ बर्बाद है। कोरोना ने उसको ऐसे हाल में पहुंचा दिया है जहां मरीज अस्पताल के लिए इंतजार कर रहे हैं, दम तोड़ देते हैं। एम्बुलेंस मिल ही नहीं रही है कि उन लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी है, अस्पतालों में कोई बिस्तर नहीं है, और जिनका निधन हो जाता है कोरोना से, उनको शमशान घाट तक ले जाने की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही। और जो शासन के नुमाइंदे हैं वो ये समझते हैं कि पर्दा लगाकर, भैंसाकुंड की तस्वीरें ढक कर, छिपा कर वो लखनऊ पर एहसान कर रहे हैं। ये बहुत शर्मिंदगी का बायस है। ये जो कुछ हो रहा है, शर्म आती है कि हम उस शहर के बारे में, और मुल्क के बहुत सारे शहरों में यही हाल है, हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम इस हाल में पहुंच गए हैं कि अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश हो रही। प्रयास ये नहीं है कि कोरोना से कैसे निपटा जाए, प्रयास ये है कि कोरोना ने जो तबाही की है वो दुनिया देखे ना, उसकी आंखों के सामने ना आए। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है। फर्क बहुत है कोरोना के पहले चरण और दूसरी बार में। अगर उसे आंधी कहें तो कोरोना की पहली आंधी और दूसरी आंधी में जमीन आसमान का फर्क है। और वो कोरोना ने अपनी शक्ल बदल ली, इस वजह से ही नहीं है, सिर्फ इस वजह से भी है कि जो हुक्मरान थे, पहली बार लोग खुलकर बाहर आए। जब लोग सड़कों पर पैदल जा रहे थे, उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया, उनके रहने की व्यवस्था जितनी भी बन सकती थी की, दवाइयाँ उनके लिए मुहैया कराई, उनके वो घर पहुंच जाएं सुरक्षित, इसका इंतज़ाम कर रहे थे लोग। लेकिन जब वो लहर, पहली आंधी कम हुई तो क्या हुआ? सारा श्रेय जैसे कि हुकूमत को, सरकार को दे दिया गया कि लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। सरकार की काबिलियत थी कि उसने कोरोना की आंधी का जमकर मुकाबला किया और हरा दिया उसे। समझ में नहीं आता कि ये मामूली सी बात लोगों के दिमाग में बैठती क्यों नहीं, उनके जहन से उतरती क्यों नहीं जहन में, कि जन सहयोग के बिना समाज नहीं चलता, चल ही नहीं सकता। समाज के लोग ही हैं जो किसी शहर को, किसी देश को बनाते हैं। अब हालत यह है कि जब दूसरी आंधी में स्थितियां बिगड़ी तो क्या कहा जाने लगा? नाकामी अपनी कैसे कोई कबूल करेगा? और हुकूमत तो खैर करे ही ना कभी। यह कहा जाने लगा कि लोग सहयोग नहीं कर रहे थे, लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, उन्होंने वो सब नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। यानी दोष लोगों का। जब उनका सहयोग मिला तो उनकी उपेक्षा, और जब दूसरी आंधी आई जो ज्यादा भयावह थी तो सारा दोष लोगों के सिर पर। स्थिति नियंत्रण में रहे तो सरकार की वजह से, और बिगड़ जाए तो लोगों की वजह से। ये सिर्फ लखनऊ की बात नहीं,
ये पूरे देश की बात है, शहर दर शहर यही किस्सा है। और उसके ऊपर से तमाम ऐसे लोग भी आ गए हैं जो हुकूमतों का बचाव करते दिख रहे हैं। एक तो पर्दा उस पर डालने की कोशिश हो रही है और दूसरा बचाव। बचाव में क्या कहा जा रहा है? बचाव में कहा जा रहा है कि सावधान रहिए, और मीडिया को तो खास तौर पर हिदायत दी जा रही है कि बहुत सतर्क रहिए। आप जरा सी चूक करेंगे तो कोरोना की तबाही कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। सरकार की लापरवाही या सरकार की नाकामी का जिक्र न करिए, लोगों को सही स्थिति बताइए, डराइए मत। इस तरह की हिदायतें आ रही हैं। और तर्क क्या दिया जा रहा है? तर्क यह दिया जा रहा है कि देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1.5 यानी 1.5% है। जितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, 1.5% लोग उनमें से मरे, उनका निधन हुआ। और लखनऊ में उनका तर्क कि 0.5% भी नहीं मरे लोग। देश के जितनी मृत्यु देश भर में हुई उसका 1/3% है लखनऊ में। यह सरकार की कामयाबी है। वो ये कहते हैं कि अगर पूरे देश के आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो यह 0.5% भी नहीं बैठेगा, उससे भी नीचे होगा। और ये कहते हुए शर्म आती है कि वो कौन लोग हैं जो इस तरह के तर्क देते हैं और कहते हैं कि लखनऊ में शमशान घाट पर लोगों को पहले भी 8 से 10 घंटा प्रतीक्षा करनी होती थी अंतिम संस्कार के लिए। ये कोई नई बात नहीं है, समझ से परे है कि इस तरह की सोच, ऐसी मानसिकता लोगों में कहां छिपी रहती है और कैसे बाहर आती है। काश लखनऊ को ये दिन ना देखने होते। काश वो वही लखनऊ रह जाता जो पहले था। मैं अक्सर ऐसा नहीं करता, लेकिन आज इच्छा हो रही है कि अपना एक शेर पढ़ दूं। चाहा बहुत कि जिक्र करूं लखनऊ का मैं। चाहा बहुत कि जिक्र करूं लखनऊ का मैं, पर लखनऊ कहां है कोई ये तो बता दे। आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे तो किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए, लिखते रहिए। अगले अंक में आपसे भेंट होगी। तब तक अपने आंसू बनाए रखिए, जार जार रोइए कि हम ऐसी सूरत में आ गए हैं, हमारी हालत ऐसी हो गई है। राम राम भैया।